कह रहे क्या किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 4 वर्ष में 150 हो जाती है तथा अगले 4 वर्षों के लिए मूलधन 5 गुना हो जाता है, तो 8 वर्ष बाद कुल ब्याज क्या होगा? ठीक है। सौरभ जी, कुछ मजा आ रहा है क्या आज आपको? जी सर, जी सर। पढ़वाइएगा नहीं तो क्वेश्चन। नहीं नहीं, ठीक है। बहुत मेहनत किए हैं आज, आज हमको समय था। ठीक है ना? बैठ के आज मेहनत किए। पहले खुद पढ़ते हैं सर। हाँ। पहले खुद सॉल्व करते हैं इनको क्या? हम जी। तो पढ़ाने के लिए मूवी को दिखाने के लिए मूवी बनाना पड़ता है। बात को समझो पहले। है कि नहीं? जी जी। सीन को जब दिखाओगे तो सीन हम्म। क्रिएट करना पड़ता है पहले। समझ में जी। आ रहा है ना पूरा बात? मेरा फोन पोस्ट बच्चों दीपक, अच्छा दीपक को हम ले रहे हैं यहाँ पे। हाँ, दीपक का क्लास जारी है तो उसने दीपक को ले रहे हैं। ज्यादा समय नहीं देंगे क्वेश्चन पे, ठीक है? बहुत क्वेश्चन है और बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, और लास्ट है आज, ऐसा ही लास्ट है। सिंपल इंटरेस्ट आज लास्ट है। मैं दीपक को ले रहा हूँ। दीपक को ले रहा हूँ मैं, दीपक हेलो दीपक जी, आप आपने कोर्स लिया अभी ना? हेलो। हाँ, आपका आपका नंबर हम ग्रुप में ऐड कर रहे हैं और उसमें एक लिंक भेज रहे हैं तुरंत। आप क्लास अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, उसमें ज्वाइन होइए। हाँ, ठीक। गूगल गूगल मीट है आपके फोन में क्या? ठीक है, आप डाउनलोड कीजिए, हम आपका नंबर ऐड करके ग्रुप में जोड़ रहे हैं, उसमें लिंक भेज रहे हैं, आप तुरंत ज्वाइन होइए। हाँ, ठीक है, ओके। क्या नाम था इसका? दीपक जी ए एम हमारा, दीपक हमारा। अच्छा, जो भी मेंबर यहाँ पहले से पढ़ रहे हैं गूगल मीट पे, वो लोग ऐप पर कब आएंगे? एक दो दिन में आ जाएंगे। आ जाओ, दो जल्दी आ तीन। जाओ, मेरा नंबर सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है ना? आप लोग आ जाओगे ना तो हम ये कॉल कर रहे हैं ना, सबका नंबर निकाल के, ये मेरा ना थंब में है ना, समय बचेगा तो हम कुछ दूसरा काम करेंगे। आज एसआई का चौथा क्लास है ना? लास्ट है, चौथा क्लास नहीं है, उससे ज्यादा है। सर बोले हैं कि ऐप पर कब से स्टार्ट हो जाएगा? क्या दिक्कत है? कहीं भी हो। आप जल्दी, कौन बोल रहे हैं आप? हम राकेश बोले। आप आ जाओ, जल्दी आओ। आप ऐप में एडमिशन लिए हो? नहीं अभी नहीं लिए, नहीं वही पूछ रहे हैं कि कब से स्टार्ट हो जाएगा फाइनली, कि आज से क्लास उस पर होगा तो होगा। देखो, होगा तो होगा, बात सही, लेकिन हमको भी सबका मजबूरी देखना पड़ता है ना। अब देखो, कुछ कुछ लड़का ऐसा है जो थोड़ा सा बोलता है 4 दिन, हम 25 तक का डेट दिए हैं। 25 तक में सबको आ जाना है, ठीक है ना? आइए हम सवाल देखते हैं, सबका आंसर नहीं आया, आइए सवाल देखते हैं। हाँ, देखो, सब कोई कलम कॉपी बंद कर लेना, ठीक है? सब कोई कलम कॉपी बंद कर लेना, और संजय यादव जी, आप कॉपी किताब लेकर नहीं बैठे हैं, सिर्फ फोन लेकर के बैठे हैं। हेलो। जी सर, कॉपी किताब हेलो। ये सर ये। हाँ, ठीक है, ओके। बोले सर 900 होगा क्या? ठीक है, मैं देख लेता हूँ। आइए। कह रहे क्या किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 4 वर्ष में इतना हो जाती है, 150। देखो, वो धनराशि है, कुछ होगा धनराशि, चलो हम पी लेते हैं, ठीक है? 4 वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाती है। सोचो जरा, 4 वर्ष में 150 हो जाती है साधारण ब्याज, ठीक है? ये ऐसा ही है। हाँ, तथा अगले 4 वर्षों के लिए मूलधन 5 गुना हो जाता है। ये जो मूलधन है ना, 5 गुना कर देता है, यानी 5 पी पकड़ लो। यानी पकड़ोगे? बोलो। हम्म। हाँ,
हो जाती है बोल रहा तो अमाउंट ना भैया। देखो यहाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा है साधारण ब्याज 4 वर्ष में इतना होता है। अगर बोलता है ना किसी धनराशि पर 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तब मिश्र धन है, अमाउंट है। यह कह रहे क्या, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 4 वर्षों में 150 हो जाती है। साधारण ब्याज हो रहा है, देखो साधारण ब्याज ऐसा ही लिखा है, साफ साफ लिखा है। बराबर। सौरभ जी नहीं बना आपसे? 260 होगा 260। 260 आया, और किन्हीं का कुछ आया? 900 आया था। 900 आया था, ठीक है। उसके बाद कहा है क्या, अगले 4 वर्षों में मूलधन 5 गुना हो जाता है। भैया अगले 4 वर्षों में, 4 वर्ष तक तो ये आया, लेकिन मूलधन यहाँ पर 5 गुना हो रहा है 4 वर्षों में। तो कह रहा है कि 8 वर्ष बाद कुल ब्याज क्या होगा? क्या होगा कुल ब्याज, बोलो। 150 तो हमको पता ही है, हमको ये निकालना है, बताओ। कह रहा है क्या, 5 गुना अगले हो 4 वर्ष जाएगा। में मूलधन 5 गुना हो रहा है। अब देखो मूलधन भैया 5 गुना हो गया, सोचो जरा। रेट वही है, यहाँ पकड़ो पहले, देखो वर्ष वही है, देखो 4 वर्ष यहाँ था, 4 वर्ष यहाँ है, रेट समय वही है, ठीक है। अगले 4 वर्षों में हमको ये यहाँ के बीच का एसआई जानना है, ठीक है। रेट वही है भैया, जो रेट वहां था, रेट वहां था, यहाँ था, जो रेट यहाँ था वही रेट यहाँ पे है। ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो। हाँ जी। जो रेट यहाँ था, देखो कार्य किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 4 वर्षों में 150 हो जाती है। ये 150 हो गया साधारण ब्याज 4 वर्ष में, ठीक है। 4 वर्ष में रेट जो है यहाँ पर फिक्स रेट है, आर है, सपोज दैट। कार्य क्या, तथा अगले 4 वर्षों के लिए मूलधन 5 गुना हो जाता है। ये जो मूलधन है, ये जो मूलधन है 4 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। अब बताओ, तब 8 वर्ष बाद कुल ब्याज क्या होगा? जब ये समय सेम है, रेट सेम है, मूलधन गुना हुआ, तो साधारण ब्याज भी गुना हो जाएगा ना। 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना कर दो ना इसका 150 का। दोनों जोड़ देंगे हो जाएगा 8 वर्ष। कितना आ गया बताओ? 410 750 आ गया। 410 150 750 पहले से है, बताओ 900 हो 900 गया ना। जी। 550 अच्छा, किसका 900 आया था? मेरा आया था। आप कौन बोल रहे हैं? शिवम? शिवम जी सर। शिवम पकड़ लिया है सवाल को लेके। सौरभ जी आपको पछाड़ रहा है, यही है कंपटीशन। अच्छा, ये चीज किसको समझ में नहीं आया ये बताइए, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, ठीक है ना। जो नहीं किया। देखो कह रहे क्या, देखो प्यार से कैसे ना, प्यार से इसको पकड़ो। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 4 वर्ष में 150 हो रहा है। हाँ, मूलधन हमको नहीं पता है, ठीक है ना। जी। लेकिन ये जो धनराशि है ना, इस पे जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो 150 रुपया हो रहा है, वो 4 वर्ष में, साफ साफ कह रहा है। हाँ, रेट शो नहीं किया है, चलो 8% है, ठीक है। लेकिन कह रहा है अगले 4 वर्ष में, देखो यहां से यहां तक 4 वर्ष, यहां से कह रहा है अगले 4 वर्ष में, यानी कि ये समय सेम है। अब यहाँ भी रेट के बारे में नहीं कुछ बात किया है, मतलब यहाँ भी रेट वही है, जो यहाँ है वही रेट है, यानी समय सेम है, रेट सेम है। अब बताओ मूलधन को 5 गुना कर रहा है, तो मूलधन 5 गुना हुआ तो एसआई भी 5 गुना होगा ना। तो भैया बताओ, एसआई 5 गुना हो गया, यानी कि यहाँ पर आकर के 750 हो रहा है। तो पहले एसआई 150 है, तो टोटल एसआई कितना हो गया? 900। वही पकड़ना था। आगे बढ़ू? जी जी। मूलधन 5 गुना लिखा हुआ है ना भैया, तब तो ब्याजे का 5 गुना कर रहे हैं ना 150 का। देखो मूलधन 5 गुना हो गया, तो ब्याज कितना गुना हो जाएगा? वो भी 5 गुना हो जाएगा। मैंने इसको भी 5 गुना कर दिया, नहीं समझे? दोनों को बराबर कर लीजिए। अरे भैया, ठीक है। अरे सोचो हमारे पास 100 रुपया है, ठीक है ना। 5% दर पर 2 साल के लिए दिया, तो एसआई निकल गया उसका 10, ठीक है। अब बोलेंगे क्या, हम मूलधन को 5 गुना कर रहे हैं, समय वही है, रेट वही है, तो हमको एसआई निकालने की क्या जरूरत है? हम सीधे बोलेंगे मूलधन 5 गुना हुआ ना, तो दर भी, एसआई भी 5 गुना हो जाएगा, यानी 10 था ना तो वो 50 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जी जी। देखो आगे बढ़ो, देखो संजय जी ऑफ कीजिए ना, आपका डिस्टर्ब कर रहा है। माइक को ऑफ कर लीजिए। कह रहे क्या, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 3 वर्ष बाद 225 हो जाती है, ठीक है ना। देखो कह रहे किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 3 वर्ष बाद 225 हो जाती है, तथा अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन 3 गुना हो जाता है।
तब 8 वर्ष बाद कुल ब्याज क्या होगा? सम सवाल है, इसका आंसर दो हमको। कह रहे किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 3 वर्ष बाद 225 हो जाती है तथा अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन 3 गुना हो जाता है, तब 8 वर्ष बाद कुल ब्याज क्या होगा? जो लड़का न्यू है बिल्कुल मत घबराना, आप पीछे का 33 वीडियो पड़ा हुआ है, अभी लाइव देखो, उसके बाद उसको भी कंप्लीट करो। और यहाँ पर अभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, जब समझ में नहीं आए, जब हम बोल रहे कि समझ में नहीं आया या आया, उस टाइम 900 रुपए हो रहा है। हाँ 675 675 हो रहा है। 900 होएगा 900। सबको बनाना है ये। मेरा 675 है। मेरा 675 आ रहा। तेरह 50। अब देखो किन्हीं का 675 आ रहा है, किन्हीं का 1350 आ गया। अच्छा 675 वाले कैसे बनाए बोलिए आप? देखिए 3 वर्ष के लिए 250 हो जाता है, तो अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन 3 गुना होता है, यानी बचता 2 वर्ष, तो 2 से गुना किया और जितना आया और 250 प्लस किया, टोटल 8 वर्ष का कुल ब्याज निकल गया। अच्छा ठीक है। अच्छा इसका 1350 वाले ने क्या किया? तेरह सौ पचास वाले ने क्या किया शिवम जी? जी सर। बोलिए हेलो 50 वाले क्या किया आप? सर, 3000 का वैल्यू वहाँ पे 225 दिया हुआ था, पहले 1 साल का वहां से निकाल लिया। कहाँ 3000 का वैल्यू दिया हुआ है 225? नहीं, 3000 नहीं, 3 वर्ष का जो 225 दिया हुआ है ना साधारण हाँ ब्याज, हाँ, तो वहाँ 1 वर्ष का पहले निकाल लिए हम 1 वर्ष का निकाल लिया आप। 323 315, ठीक है। 75, और उसके बाद यहाँ से 5 वर्ष का हमें निकल जाएगा। हाँ 5 वर्ष का आपने निकाल लिया, ठीक है। और दोनों को ऐड कर दिया, हो गया 5 3 8 वर्ष। इसको ऐड कर दिया आपने, गुना किया ना, 25 25 7 जी जी 37 हुआ, इतना हुआ। 11। हाँ नहीं हाँ, सर, और इसको ये जो है ना, ये 1375 हाँ को हाँ, मैंने 8 से कर दिया मल्टीप्लाई। देखो अब मैं सर ये 900 आएगा 900। ठीक है मैं बता रहा हूँ। हाँ सर 900 हुआ ना? ठीक है मैं देख रहा हूँ, और आइए देखते हैं इसको। देखो सवाल को पढ़ो, कह रहे किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 3 वर्ष बाद इतना हो जाती है। माइक बंद संजय जी कर म्यूट कीजिए। अब माइक बंद कर लीजिए अभी। अब माइक बंद कर लीजिए। हाँ कह रहे किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 3 वर्ष बाद 325 हो जाती है, सिंपल इंटरेस्ट। सोचो जरा, कुछ मूलधन होगा, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 225 हो रहा है। कब हो रहा है? 3 वर्ष बाद हो रहा है, यानी 3 ईयर्स, ठीक है। कह रहे अगले 5 वर्ष, यहां से नहीं, अगले मतलब यहां से 5 ईयर्स वर्षों के बाद मूलधन 3 गुना हो रहा है। सोचो भैया, ये जो मूलधन पी था ना, ये अब 3P हो गया, ठीक है ना। तब 8 वर्ष बाद कुल ब्याज क्या होगा? देखो 5 3 8 वर्ष हो गया। अब बोलो कुल ब्याज क्या होगा? अब सोचो जरा, मूलधन 3 गुना हो रहा है, उसको भी तुम 3 गुना करो आप। 2 2 5 इंटू 3 कितना होगा? 25 या 75, 3 गुना 6, इतना हो रहा है ना। हाँ अच्छा, जी जी। इसने आपने क्या कर दिया, इसको इससे जोड़ दिया, 5 5 10 7 9 1 10 6 2 8 1 9, 900 आएगा ये कर दिया आप ना। अच्छा एक मिनट जी। सौरभ जी, आप देखो इस सवाल को थोड़ा सा, इस सवाल सर, को थोड़ा 375 को 3 से मल्टीप्लाई करके तब ऐड कर दिया था, दोनों को आंसर आ गया था। एक मिनट सवाल को पकड़ो जरा। देखो कह रहा है क्या, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ ना। आप अगर इसको ना पहले ऐसे समझ लो, आप जैसे जैसे नचा रहे हैं ना, नाच लो पहले, ठीक है ना। सवाल जब समझ में नहीं आए तो जैसे ये नचा रहे हैं वैसे नाच लो आप। देखो PRT होता है ना, PRT/100। पहला SI कितना निकला है? 225। कब निकला है? जब 3 वर्ष, यहाँ जब 3 रखते हैं। देखो ध्यान से देखना, PR नहीं पता है हमको,
टी मेरा 3 है बटा 100, तो मेरा 225 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन 3 गुना हो रहा है। अब जो है वो मूलधन जहाँ पी था वो 3 पी हो गया। ठीक है ना, तो आर है मेरा, टी है मेरा 5 है, ठीक है, बटा 100, और ये एस आई हमको नहीं पता है। क्या है? एस आई नहीं पता है। ठीक है ना, एस आई जब नहीं पता है क्या करोगे आप, बोलो। देखो, हाँ, एस आई नहीं पता है। अब देखो इस पी आर का वैल्यू बटा 100, हाँ ध्यान से देखो, इस पी आर बटा 100 बराबर कितना है? पी आर बटा 100 बराबर कितना है? ये इसको कटा 75 है ना? हाँ, दिख रहा है कुछ? जी भैया। पी आर बटा 100 बराबर 75 हुआ ना? माइक बंद कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे बचा है 3, अब पी आर बटा 100 का हम 75 रख दिए, इंटू 5 है ना, इंटू 5 कर लो बराबर एस आई। ठीक है, तो देखो कितना हो गया, 5 या 15, 15 गुना 75 कर लो, 15 गुना 75 कर लो, 15 पचे 75, 5 और 7, 15 से 75 से, यानी कि 105 और 7 112 ना, 112, 1125 हुआ। देखो ये 1125 जो निकला ये किसका निकला? 5 साल का। यहाँ देखो ये 5 साल का है, 5 साल का है, और 3 साल का 3 जो साल का ऐड एसआई कर है वो देंगे उसमें। 225 है। 225 यहाँ पे रखो, पहले 225 रखो, 5 5 10, 2 2 4, 1 5, 2 1 3, 1, देखो 1350 आ रहे हैं। इसमें किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलो, फिर हम शॉर्ट पे ले जाएंगे आपको। जी नहीं ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है? देखो सवाल जब समझ में ना आए तो जैसे नाचा रहा है नाच लो। ठीक है ना, अभी देखो इसमें किन्हीं कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, हम देखो इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे आप। ठीक है ना, और माइक ऑन कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? संजय जी संजय जी माइक ऑफ कर दीजिए ना, डालना बजा रहा है। संजय ऑफ कीजिए ना। गूगल मीट नहीं चलाए कभी, लगता है उसको जो है माइक ओपन किया है। संजय जी माइक ऑफ करके रखिए ना, म्यूट संजय कर। यादव आप ऑफ कर दीजिए ना। उससे जी जी आपके पास तो ऑप्शन होगा। नहीं हो रहा है। संजय जी आप माइक को म्यूट कीजिए, उसको टिप दीजिए सिर्फ एक बार, उसको छू दीजिए, जहाँ माइक छुए ना आप बोला फिर से छू दीजिए उसको। भैया भैया वीडियो भी कहिए ऑफ करने के लिए। वीडियो भी ऑफ कर दीजिए संजय जी। संजय मेरे आवाज नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, होगा। उसी को टच कर दीजिए ना, उसी को टच कर दीजिए थोड़ा, हो जाए। रेड बटन के बाद तो 2 बटन दबा दीजिए। देखो क्या बोल रहे हैं, रेड के बाद में 2 बटन हो गया। नहीं हुआ? अरे भैया एक ही बार टैप करो ना, बंद हो जा रहा, फिर आप चालू कर दे रहे हो। हम कर दे रहे हैं, हम यहाँ से कर दे रहे हैं, आप ही कर दीजिए भैया। हम कर रहे हैं, यहाँ से म्यूट कर रहे हैं जी आपको। सर। हम खाली म्यूट कर रहे हैं आपको। हाँ जी ठीक है। अब देखो ऐसे सवाल को देखो कैसे बनाओगे, शॉर्ट में कैसे बनाओगे। देखो 3 वर्ष बाद जो धनराशि हो जाता है, यानी कि इतना हो जाता है ना, तो 1 वर्ष का क्या निकालोगे आप? 75 75 निकालोगे ना। उसको। जी भैया। तो 1 ईयर्स का 75 निकालिया। अब कह रहा है क्या, अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन 3 गुना हो रहा है। देखो जब यहाँ मूलधन 1 था, मूलधन P था, और 3 वर्ष में इतना हो गया, अब मूलधन 3P हो गया। हाँ, और ये 5 बरस है, 5 बरस है। सोचो मूलधन हो गया इतना, 5 बरस है, तो एसआई कितना होगा? तो 200 नहीं लेगा, 1 साल का लोन। यहाँ पे 1 साल का लोन ना, 1 साल का कितना है? 75 है, 75 है। इसको आपको किस साल पे ले जाना है? 5 साल पे। ठीक है, और मूलधन क्या 3 गुना, तो एसआई भी 3 गुना, तो 5 या 15 गुना 75 कितना आया था अभी? 1125 ना, 75 1125 25 1125 आया था, और 225 पहले से है, 225 पहले से है, तो 5 5 10, 2 2 4 1 5, 2 1 3 1350। सौरभ जी इस सवाल में और इस सवाल में ये अंतर है, यहाँ पर वर्ष जो है ना वो 4 और 4 में है, इसीलिए 4 और 4 एक बार जो बढ़ा ना वो डायरेक्ट बढ़ रहा है। देखो 4 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है,
तो यहाँ पर जो गुना हो गया ना, डायरेक्ट हो गया 5 गुना और आंसर आ गया। और यहाँ पर जो समय जो दिया है वो 3 है, फिर 3 ना होकर के 5 है, तो 5 है तो पहले हमको 1 जानना पड़ेगा। 1 जब हमने जाना तो वो 75 है। जब 1 जान गया 75 है 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए 5 से मल्टीपल। अब धनराशि 3 गुना हो रहा था, यहाँ पे भी धनराशि जितना गुना हुआ उतना गुना किए आप। यहाँ पर धनराशि 3 गुना हो रहा था तो हमने 3 गुना कर दिया, तो टोटल आ गया 1125। बात को पकड़ में आ रहा है? समझ गए सर, क्लियर? अभी समझ गए सर। अब क्लियर हो गया सब? जी जी बहुत सुंदर, इसीलिए हम दोनों सवाल को आगे पीछे रखे हैं, ठीक है ना। अब इस टाइप के जी सवाल भैया। अगर वो उसी के नंबर में है, 4 तो 4, 5 तो 5, तो हम जैसे फर्स्ट सवाल बनाए वैसे बनाएंगे। अगर नंबर अलग अलग है तो पहले हम 1 साल का जान लेंगे, फिर वो जितना का कहेंगे हम निकालेंगे। क्लियर? जी भैया। बहुत सुंदर। आइए, कह रहे हैं एक साहूकार की वार्षिक आय, वार्षिक ब्याज दर 8% से घटकर 7.3/4% हो जाने के कारण 61.50 कम हो जाती है, तो उसकी पूंजी क्या है? कह रहा है एनुअल इनकम ऑफ अ मनी लेंडर, हाँ, एनुअल इंटरेस्ट रेट ड्यू टू डिक्रीजिंग फ्रॉम 8% टू 7.3/4%, 3/4%। हाँ, तो उसका अमाउंट जो है वो कहता है 61.50 इज रिड्यूस्ड। हाँ, तब कह रहा है इज इट हिज कैपिटल, उसका धनराशि क्या है, उसका पूंजी क्या है? क्या नाम था इसका? निशांत मौर्य। हाँ, देखो इस सवाल में दम है नहीं, हमको 5-10 सेकंड में हमको आंसर चाहिए, बेसिक बेसिक। 24,600, 24,600। देखो 24,600 आ गया। और किन्हीं का जी कुछ जी, आएगा? 24,600 आया है। 24,600 आएगा भैया। बहुत मेरा सुंदर, इसका मतलब सबका ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो न्यू कैंडिडेट है वो उससे बना? नहीं सर, हम अभी जॉब पे इसलिए सुन रहे हैं सर, सिर्फ हम सुन रहे हैं अभी, क्योंकि हम कॉपी वॉपी कुछ लाए नहीं इसको जब जॉब अनम्यूट पे तो है कर इसलिए। दिया, अब अनम्यूट कैसे करें इसको? हम संजय को अनम्यूट तो कर दिए, अब अनम्यूट कैसे करें इसको? सर उसका प्रोफाइल में जाके आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। अरे बच्चा संजय यादव को, शायद सर वो पहली बार कर रहा है इसीलिए उसको कैमरा ऐसे हो रहा है। हाँ हाँ उसको दिक्कत हो रहा है, समझ रहा हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, न्यू कैंडिडेट किसी से नहीं बना ना? नहीं सर। संजय यादव, पता नहीं। ठीक है संजय जी, आपको बोलने का मौका बाद में मिलेगा, देखा जाएगा। अब देखिए फिलहाल समझ में नहीं आया तो आप मैसेज करना, मैसेज करने का ऑप्शन है वहाँ पे। क्या हो गया ये? देखो न्यू कैंडिडेट से नहीं बना। देखो आप लोग ना, ठीक है आप आए हैं ना, जैसे जैसे खाली बोलेंगे वैसे वैसे करना है, ठीक है ना। देखो सवाल में कह रहा है एक साहूकार की वार्षिक आय, हाँ, वार्षिक ब्याज दर 8% से घटकर इतना हो जाता है, ठीक है, हो जाने के कारण इतना रुपया कम हो जाता है। क्या हो जाता है? एसआई कम हो जाता है। देखो ब्याज दर जब घटाता है तो एसआई कम हो जाता है, जो पहले था उससे कम हो जाता है। अब देखो इस सवाल को जब आप बनाओगे एग्जाम में तो कुछ भी नहीं है, 8% था पहले, अभी घटकर हो गया 7.3/4%, यही हो गया। तो कितना घटा? जो घट के अंतर दिया है वो 61.50 दिया है, तो ये कितना घटा? देखो 8 में 7 जाएगा, 1 3 पूर्णांक इतना आएगा, लेकिन इसको जब घटाओगे तो 4 3 1/4, 4 का 4 400 आएगा 1/4% बराबर 61.50, तो 100% बराबर। मूलधन पूछा है तो 100% बराबर कितना? 1 यहाँ आएगा, 4 ऊपर जाएगा, ये और ये उड़ जाएगा, 4 5 20, 4 का 24,600। यही आएगा, ठीक है ना। शॉर्ट, सबसे शॉर्ट विधि ये है, ठीक है ना। अब देखो इसको समझना कैसे है, जो लड़का नहीं बना पाए, ठीक है ना। सुनिए ना, वहाँ पे 7/4 ना होगा जो डिफरेंस लिए हैं, फ्रैक्शन में करेंगे तो। देखो आप घटा दो, 8 माइनस, मैं घटाने सिखा देता हूँ सबको, हाँ मैं सिखाया भी था। सवाल पे काम नहीं करोगे तो भूल जाओगे फिर, हाँ सवाल पे काम नहीं करोगे तो भूलोगे। देखो घटाने के लिए सब सीख लीजिए, इसमें कोई अति नहीं है, नया चीज नहीं है, ठीक है ना। देखो 8 को माइनस किया मैंने 7.3/4 में, तो
इसको जब हम माइनस करते हैं तो 8 माइनस 7 प्लस 3/4 ऐसा लिखते हैं कि नहीं? लिखेंगे ना? हाँ, तो 8 जी माइनस सर। 7 माइनस 3/4 इस तरह से। अब 4 नीचे है ना, एलसीएम हो जाएगा 8 चौक 32 माइनस 7 चौक 28 माइनस 3। देखो माइनस माइनस प्लस 31, 31 हो गया ना, और माइनस 32 है। हाँ, ये 32 में से 31 गया तो 1 नीचे 4 है, 1/4। अब ये कंपटीशन में आ गए हो, अगर ये नहीं करोगे आप तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्हीं चीजों को हमने जो किया था अभी बड़ी शॉर्ट में किया। उसको क्या किया हमने, देखो 8 में 7 जगह कितना आया, बोलो 1 आया ना। इस 1 को इसके साथ मल्टीपल करो, कितना आएगा, 4 आएगा ना। जी हाँ सर। 4 में से 3 घटाओ, जो आया इसको इसमें घटाओ। 4 में 3 जाएगा, कितना आएगा, 1। एक तो मत्थे पे 1 रख दो, हाँ सर। नीचे 4 रख दो, हो गया 1/4। क्लियर? हाँ, किन्हीं कोई जी सर। डाउट है? नहीं सर नहीं नहीं सर। सर। नहीं भैया। देखो इस सवाल पे काम करना, तभी सवाल बनेगा, ठीक है ना। अब देखो, हाँ देखो इसमें क्या करना था, पी हमको नहीं पता है, आर जो है वो 8% है, ठीक है। दर जो है 8% है, समय जो है वार्षिक है यानी 1 है बटा 100। फिर कह रहा है घट कर, यानी जो मूलधन था वो घट गया, जो मूलधन था वो घट गया, ठीक है ना। ये सॉरी मूलधन नहीं, जो ब्याज दर था, यानी जो दर था वो घट गया, यानी कि 8% से घटकर 7.3/4% हो गया, यानी कि वही मूलधन है। और 7.3/4 का मतलब होता है 1 7 चौक 28 3 31, 31/4 इंटू 1/100। अब जब ये दर घटा, सोचो जरा, मूलधन वही है, समय वही है, दर घट गया, सिर्फ ये दर घट गया। जब दर घटा तो इसे ब्याज पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी ब्याज घट गया, कितना घटा, तो 61.50 घटा, यही कह रहा है। अब यही चीजों को आप ये चीज जब कैलकुलेट करोगे तो वही चीज देगा। तो ये चीज ना करके, हाँ ये चीज ना करके हमने क्या किया था, कुछ नहीं किया था, जो आपके सामने क्या हो, जो देखा आपने वही किया, ठीक है ना। यानी कि इस दोनों का अंतर कर दिया तो 1/4 आया था, बराबर कर दिया 61.50। तो 100 बराबर कितना, 100 मतलब मूलधन बराबर कितना, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? जी सर। जी जी भैया। जब वार्षिक दर 11, देखो सेम सवाल है, बनाओ इसको, सब कोई बनाना, सब कोई बनाओ इसको, हम नहीं पढ़ेंगे। 11,100। देखो एक का आंसर आ गया, 11,100 आएगा भैया। देखो सबका आंसर आ रहा है। क्या आया सबका? नहीं बना सबसे, सबका आंसर, इसका इसमें सबका आंसर चाहिए हमको। नहीं बना मतलब नहीं समझे थे। अरे मुंह में कैलकुलेशन हो गया इसका। हाँ, ऐसे मुंह से कैलकुलेशन हो गया फिर। नहीं बना किसी से, न्यू कैंडिडेट नहीं समझे थे क्या? ये संजय जी आप ना मैसेज कर सकते हैं, हमने आपको म्यूट कर दिया, हमको अनम्यूट, हाँ हाँ आ गया आ गया आ गया। ब्लॉक 3500 सर। रिमूव संजय यादव जी from- सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, 3700 रहा है सर मेरा भी। 3500 आ रहा है सर। ब्लॉक फ्रॉम, मेरा भी आ रहा है 3700। तो ब्लॉक हो जाएगा। वही से। क्लोज क्लोज। संजय यादव क्या हो गया, भाग गया, अति हो गया क्या? अरे उसके साथ क्या हो गया उसको? 21,800। या उसको जो है ना हम कट कर दिए, उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा क्या करूँ, कट कर दिया हमने। हाँ बोलो कितना आया? 3700 आया सर मेरा। चलिए इस सवाल को अगर नहीं बनाएंगे तो गलत बात है, ठीक है ना। देखो क्या था सवाल में, कुछ था, घटाया, कितना अंतर आया, इन दोनों का अंतर कितना आया? 1.5%। 1.5।
तो इसका अंतर किसके बराबर है? इसके बराबर है 55.50। उसका पूंजी क्या है? जी जी 100% बराबर क्या? तो क्या क्या आपने 5.50 इंटू 100 55.50। इतना हो गया। क्या वन दिक्कत है? पॉइंट 37 आ रहा है। संजय यादव आ गया। गलत हो गया, वो 1.5% 3700 आएगा भैया, 3700। 37 आ रहा था। ठीक है, इसको कटा 3700 लीजिए आएगा। ना। इसको उड़ाने के लिए एक जीरो यहाँ रखो, फिर इसको ये खत्म हो जाएगा। 5 से इसको कटा लो, 5 या 15, 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5, ये भी कट गया। 3 से 3 या 9, 3 3 7 21, 3700 हो गया। क्या दिक्कत है? कितना कितना आया गया लड़का लोग का आंसर एक बार में निकल गया। 37 आया था मेरा। सबका गया ना? 3700 आ गया। जी जी जी। बहुत सुंदर, बंद कीजिए माइक। ठीक है, देखो कह रही यदि 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो, तब यह कितने वर्षों में बाद मूलधन के बराबर होगा? समझो आप। कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6 ईयर इज इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल। हाँ, यानी मूलधन का जो एसआई है ना, वो मूलधन के 30% के बराबर है। तो कह रहे क्या, देन आफ्टर हाउ मेनी इयर्स विल इट बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। कितने सालों बाद जो एसआई है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा। ए भैया, आपने कौन है? सौरभ जी, अब माइक को बंद कीजिए। 20 वर्ष आंसर होगा सर, 20 वर्ष आ रहा है। 20 वर्ष आ रहा है? वाह, देखो निशांत का पकड़ लिया। सर वही तो बोला 20 यार, अब सुन। सबका 20 आ रहा है। और किसी का कुछ है? और किन्हीं का कुछ है? दीपक जी कुछ आया? ठीक है, आइए देखते सवाल। देखो सवाल को अगर अगर चाहते हो आप पीआरटी पे कम करें तो पीआरटी पे कम करो, यानी जैसे नचा रहे हैं वैसे नाचो, जैसे नचा रहे हैं वैसे नाचो। देखो कह रहा है क्या, पीआरटी पे क्या होता है? पीआरटी बटा 100। ये क्या देता है हमको? एसआई देता है। ये तो सबको पता है, जो अभी जुड़े हैं उसको भी है, जो पहले से पढ़ रहे हैं उसको भी पता है। देखो कह रहा है यदि 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। हाँ, मूलधन को नहीं पता है, चलो हमने पी पकड़ लिया। ठीक है, पी पकड़ लिया। ठीक है, आर जो है नहीं पता है, आर पकड़ लिया। टी जो है वो क्या है? 6 वर्ष है, 6 पकड़ लिया बटा 100। ठीक है, ये जो एसआई निकलेगा ना, ये जो एसआई निकलेगा ना, वो मूलधन के 30% के बराबर है। मूलधन क्या पकड़ा? पी पकड़ा। पी का 30%, यही एसआई है और कुछ नहीं कर रहा है। यही एसआई है, मूलधन के 30% के बराबर है। देखो मूलधन और मूलधन कट गया, ये और ये कट गया, 6 पंचे 30। यानी भैया ये दर जो निकला ना, ये 5% है। अगर इसमें दर पूछता तो हमको दर दे दिया हम इसको। सोचो जरा, कह रहे क्या, तब ये कितने वर्षों बाद मूलधन के बराबर होगा? मूलधन आपने क्या पकड़ा था? पी ना? हाँ, जी जी। कर कितने वर्षों बाद यह मूलधन के बराबर होगा? कौन? एसआई। तो मूलधन के बराबर होगा, यानी जो मूलधन था वो एसआई बन गया। फिर पी आर, आर कितना निकला? 5 निकला। टी कितना नहीं पता आपको। देखो पी पी कट गया, 5 से इसको कटा 20, टी बराबर निकला 20 वर्ष। देखो ये चीज अगर नहीं किनको समझ में आया तो बोल सकते हैं, बोलो बोलो। ऐसे भी तो हो सकता है, हाँ, इससे इजी होगा। इससे इजी मतलब है थोड़ा सा। आपका आवाज कम आ रहा है। सर इससे इजी वाला प्रोसेस तो हाँ हाँ है। सौरभ जी आप माइक भी लगा लीजिए क्या? आपका आवाज में वो आ रहा है, गंदी आवाज। अब सर आ रहा है? हाँ ठीक है। हम बोल रहे हैं उससे इजी एक प्रोसेस है जिससे एक लाइन में हो गया। हाँ हो जाएगा हो जाएगा, वही लाइन में हो जाएगा। अच्छा, इनमें किसी को समझ में कोई दिक्कत हुआ? नहीं भैया। हेलो पूछ पूछ के पढ़ा रहे हैं, पूछ पूछ के पढ़ा रहे हैं। हेलो। एक एक बात पूछ पूछ के पढ़ा रहे हैं। हाँ, एक एक बात पूछ पूछ के पढ़ा रहे हैं। हाँ आप बोलो, इजी प्रोसेस मेरे पास भी है और आपके पास क्या है, आप बताइए सौरभ जी। मैंने ऐसा किया कि 30% 6 साल में पूरा 1% कितना आप पहले 100% माइक को निकाल लीजिए। आप माइक में बोल रहे हैं, आप माइक को निकाल लीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है और ढोल का आवाज आ रहा है। मैंने किया ऐसा हाँ, कि 30% 6 साल में हो रहा है, 1% कितना 100% कितने साल में हो रहा है? 30% 6 साल में हो रहा है। उसके बाद 1% होगा 6/30 हाँ, और 100% होगा उसे 100 से गुना कर दीजिए।
100% कितना। ये भी ठीक है। देखो ये पकड़ लिया वो वाला तरीका, वो जो कल ही बताए थे ना, परसों 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 बताए थे। हाँ देखते हैं, यही सब चीज ना आपको अलग करता है। उस दिन दिया था सेम सवाल था, सेम तरीका था, बस वहाँ मिश्रधन का खेल था, ठीक है ना। यहाँ पर इसने इसको जो है उसी पे रख दिया। समझ में आया? ये देखो ये क्या कहा इसने, कहा कि 30% के बराबर। देखो इसने कहा 30% को जो है वो 6 वर्ष में है, 30% या 30% में वो 6 वर्ष, 30% जो हुआ है वो 6 वर्षों में हुआ है। तो 1% होने के लिए कितना, 1/5 वर्ष। हाँ, 1/5 वर्ष, ये जो है ईयर को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। ये परसेंटेज जो है रेट है, ये ईयर को डिनोट कर रहा है। तो 30% होने के लिए 6 साल लगा, तो 1% होने के लिए 1/5 साल। सोचो जरा, है ना। तो 100% होने के लिए कितना साल, जी जी भैया। 5 × 100 बराबर 20 साल। 20 साल लगा, यही क्या। और बहुत सिंपल हिंट है, बहुत सिंपल है। हाँ, अब देखो मेरे पास जो था मैं वो भी देता हूँ आपको। हाँ, लेकिन इसी पे बनाओ आप, ठीक ना। हमने जो ये प्रोसेस हम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो इस पे बनाओ आप तो बेहतर है। लेकिन आप एक तरीका ये भी है, आप अगर पकड़ में आ रहे, देखो कह रहे 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। मूलधन के 30% के बराबर है, वो मूलधन है, ये ब्याज है 30, ठीक है, ब्याज है 30। इसमें कोई दिक्कत है? मूलधन के 30% के बराबर है, मूलधन का हमने 100 पकड़ा, 100 का 30% 30, ऐसा ही है। 6 वर्षों का, ये अगर 6 वर्षों का सोचो, ये 6 बरस में इतना हो रहा है। ये कि देखो भैया, अब जब ये रखोगे ना, ये रखोगे ना, ये रखोगे ना, तो 29 आएगा यहाँ पे। सोचो जरा। तो हमने क्या कहा कि 100 रुपया को 6 साल तक रखते हैं कुछ दर पर, तो वो 30 मिलता है हमको, ऐसा ही मिलता है। तब ये कितने वर्षों में मूलधन के बराबर होगा, ये ऐसा ही मूलधन के बराबर होगा। सोचो ये कितने का गुना, यहाँ देखो कितना हो रहा है, ये 600 हो रहा है ना। हाँ, यहाँ कितना गुना कर देंगे, 600 फुट जाएगा, 20 गुना कर देंगे, 20 करने से होगा। 20 गुना कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ू? जी 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 सर जी। बहुत ही प्यार से हम लोग पढ़ेंगे। और ना हम हमेशा बोलते हैं, अगर आप ढंग से 6 महीना पढ़ लोगे ना, ढंग से 6 महीना एक बार पढ़ लोगे ना, तो आपका समझो कि ये जो समस्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम, ये सारे दुख दर्द खत्म हो जाएगा। बनाओ इस सवाल को, बनाओ। मेरा आवाज आ रहा है अभी? हाँ हाँ आ रहा है। हम 240 आ रहा है सर। 240 आएगा। दो सौ बावन आया सर। लो 240, 252 हो गया। आइए बनाते हैं हम। हाँ, आइए। ओके जो भी लड़का पहले से पढ़ रहे हैं, उसको उसको उसका ये आंसर आना चाहिए। मैं इस सवाल को आप लोग से तो बता चुका हूँ। 228 हाँ, 228 सर 228। जो लड़का पहले से पढ़ रहे हैं, उसका सवाल का इसका आंसर एक बार में आना चाहिए, ठीक है ना। याद करो, कल ही ना, परसों ना बताया मैंने, कल ही परसों बताया ना, कि सोचो जरा, इतना रुपया की धनराशि जो है वो इतना रुपया हो रहा है 3 साल में। हाँ, ये मिश्रधन है ना। हाँ, क्या है ये, अमाउंट है ना। बोलिए, ये अमाउंट है, मैंने बताया था। जी जी। हाँ, उसके बाद देखो सेम धनराशि है, कह रहे हैं क्या, यदि ब्याज की दर 4% सवाल होगा। हाँ, तब यह 800 की धनराशि 3 वर्ष में कितना होगा। देखो भैया, सिर्फ ब्याज को बढ़ाया है, समय 3 ही है, अमाउंट वही 800,
जो मूलधन है प्रिंसिपल है वही 800 है, सिर्फ दर को बढ़ाया इसने। हम बोले थे कि दर को जब बढ़ाता है अगर एसआई का अंतर ज्ञात कर लो, देखो एसआई का अंतर ज्ञात कर लो, यानी कि 800 रुपया जो मेरा मूलधन है वो 4% पर 3 साल के लिए एसआई का अंतर ज्ञात कर लो, तो 4 या 12 96 एसआई का अंतर हुआ। और टोटल जो मिश्रधन है, ये मिश्रधन में देखो क्या कर रहा है, बढ़ा देता है, तो बढ़ जाएगा ना। 6 12 9 5 14 1 15 9 1 10 1052। किसको समझ में आया? नहीं आया? ये बोलो। हम परसों इस सवाल को जी जी भैया आ गया समझ। परसों हमने सवाल को बनाए हैं, हमने तोड़ के बताया उस दिन। देखो अब जो न्यू कैंडिडेट है उस देखना जरा, हाँ हमने इसको तोड़ के बताया परसों। देखो पीआरटी पर खेला करोगे इसका, हाँ पीआरटी जब करोगे तो 800 रुपया की धनराशि है, हाँ 800 रुपया की धनराशि है 3 बरस के लिए, हाँ और उसका दर हमको नहीं पता है, दर नहीं पता है, लेकिन 800 की धनराशि को 956 हो जाती है। अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, हाँ प्रिंसिपल दिया है, तो एसआई कितना होगा? एसआई कितना होगा सोचो जरा, 56 होगा, 156 होगा ना, होगा कि नहीं होगा? इसमें कोई डाउट है? जी जी नहीं जी जी नहीं ठीक है, तो एसआई जो है मेरा, जो नया कैंडिडेट है, देखो नया कैंडिडेट है, अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस एसआई, ठीक है, और एसआई बराबर हो जाएगा, ये इधर ला दो, इधर अमाउंट माइनस पी, अमाउंट है मेरा 956 है, ठीक है, और ये है मेरा 800, ठीक है, तो एसआई निकला 156, तो ये एसआई है, एसआई 156 रख दिया हमने। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, हाँ अब 8 से इसको कटाओगे तो 8 7 15 नहीं कटेगा, तो इसको कटा लो, 3 15 3 6, देखो 3 5 15 3 2 6, ये भी कट रहा है, 8 9 72, 26 वही 40। यानी कि आर जो निकला वो 9 निकला, ठीक है। अब कह रहे हैं, सोचो जरा, अब कह रहे हैं क्या, इस आर को हम 4% बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यही कर रहा है ना, हाँ 4% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे 4% 13 ले लेंगे आप। इंक्रीज कर रहे हैं, 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया। अब सोचो जरा, मूलधन वही है, दर को 13 कर दिया और समय भी वही है, ये और ये कैंसिल। अब देखो 13 39 अट्ठे 39 अट्ठे कितना होगा बोलो, 9 अट्ठे 12। सर गलत कट गया है सर, सर 156 गलत कट गया है सर, 1042 आएगा आंसर। सर 156 गलत कट गया है। 52 से कटेगा सर, 52 बार कटेगा, ये होगा ना, ओके सर, 26 पूरा 4 आ गया। बराबर 6.5 आएगा। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो दर है ना वो सही, मतलब कि अमाउंट, मतलब 6.5 आएगा। ये कट गया 3 से, 3 से 15 3 6, अब 8 से तो ये कटेगा नहीं बाबा, हाँ नहीं नहीं तो 4 से कटा लो, कटेगा। 4 से कटा लो, 3 से 15 3 से 6, इसको 4 से कटाओ ना, 4 दूना 8, 4 से 13 चौकी 52, हाँ तो आर बराबर कितना निकला, 2.5 सर, 6.5 निकलेगा। ठीक है 6.5 निकलेगा। अब इसको बढ़ा के कितना कर रहा है, 4% कर रहा है ना, तो जोड़ दो तो कितना आया, 10.5%, 10.5, तो क्या दिक्कत है, 10। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वही मूलधन है, वही मूलधन है, 10.5 हो गया, समय वही है, हाँ खेला यहाँ देखो क्या हो रहा है, देखो अब देखो इसको करो, 8 पंचे 40, हाँ 8 पंचे 40, 0 बाकी 4 रहेगा, 4 8 का 8, ठीक है ना, 252 आएगा। दशमलव ये उड़ जाएगा, गुना 3, 4 दिया 12 और 8 दिया 24, 24 1 25, 252 आया, 252 क्या निकला, एसआई निकला, राइट, हाँ ब्याज निकला। यस सर, ब्याज निकला। अब मूलधन मेरा ऑलरेडी है 800 रुपया, 800 800 रुपया सर। 252 जोड़ लो आप, 2 5 1052 आ जाएगा। 1052 आ गया, यही आया था वहाँ ठीक भी, है सर, हाँ जी जी भैया। ठीक है अब सर, देखो जी हम सर। क्या किए थे, अब इन चीजों को पकड़ो आप। देखो हम क्या किए थे, आपने क्या किया, एक एसआई निकला आपने, एक एसआई एक रेट निकाला आपने, कितना निकला 6.50, हाँ उसको क्या किया आपने, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो रेट आया वो ये आया। अब इस रेट पे आपने फिर से एक एसआई निकाला, उसके बाद जो मूलधन था, जो आपका प्रिंसिपल है, उस पे आप इसको जोड़ दिया, यानी कि एसआई सॉरी रेट को सिर्फ इंक्रीज किया है, ठीक है ना। अब सोचो जरा, यहां पर ये क्या था, अमाउंट दिया हुआ था, हम जो डायरेक्ट काम किए हैं इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, हम जो डायरेक्ट काम किया उसको हम बताते हैं। देखो ये क्या है, यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है, वो 956 दिया है ना, 956 दिया है, कह रहे क्या, दर को 4% बढ़ा रहा है, 4% बढ़ा रहे हैं, किस पे बढ़ा रहे हैं, मूलधन तो वही है ना 800, 800 वही मूलधन है, 4% बढ़ाते हैं, समय वही रखा है,
समय वही वही रखा है भैया। जो उसने कहा है ना, जो वैल्यू दिया है ना, उसी को हमने 4% को लिख दिया। तो ये जो निकलेगा ना 4 के 12 8 96 96, ये बढ़ा हुआ एसआई दे रहा है हमको। हाँ, ये बढ़ा हुआ एसआई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्लियर? ये बढ़ा हुआ एसआई दे रहा है। अब सोचो जरा कि जी मूलधन जी, वही था, समय इसको वही था, जोड़ना है, सिर्फ रेट बढ़ने से एसआई इतना बढ़ गया। तो भैया तो जोड़ना है ना। रेट बढ़ने से एसआई बढ़ा और पहले से हमको अमाउंट पता है, तो जो एसआई निकला बढ़ा हुआ ना, उसी को जोड़ दो ना। 6 12 9 5 14 1 15 9 1 10। हाँ, जो हमको एसआई पहले से अमाउंट पता है, रेट बढ़ाया था, रेट पे बढ़ा करके हमने एसआई निकाल लिया, उसी को मूलधन में जोड़ दो ना, अब उसका मिश्रधन में जोड़ दो, आ गया आंसर। क्यों हम उस उधर माथापेची करें? तो इस टाइप के सवाल में आप ऐसे काम करो। अगर यहाँ घटाने का बात बोलता है ना, बोलता है इतना परसेंट बढ़ा दिया, अगर बोलता है इतना परसेंट घटा दिया, तो हम जोड़ने की जगह घटा दें। माइनस होता है। जी क्लियर? जी 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 क्लियर ठीक है है सबका? सर। जी 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 भैया जी। कह रहा है 1 वर्ष बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 10:12 है। तब वार्षिक ब्याज दर क्या है? सब कोई बनाना इसको, एक एक मेंबर बनाओ इसको। 20% है। 20 भैया 20% आएगा। 20%, बहुत सुंदर। तो सबका होगा, सबका आया, 20%। सबका आया, 20% सर। सबका आया। जी जी भैया। 20 जी सर। न्यू कैंडिडेट बनाए कोई? न्यू कैंडिडेट दीपक कुमार हैं, कौन कौन है? संजय यादव, और कौन कौन है? जो भी है, बना किसी से? धीरज बना? बन गया सर, बन गया। देखो, घबराना बिल्कुल नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास को जरूर देखना। 33 वीडियो अपलोड किया है हमने, 33 को जरूर देखना। देखो यहाँ पे, देखो मूलधन दिया है और मिश्रधन दिया है। अभी हमने आप लोग के सामने एक फार्मूला रखा, अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस एसआई। ठीक है, मूलधन प्लस एसआई। सोचो जरा, एसआई बराबर क्या होगा? अभी हमने जस्ट लिखा, ये होगा ना। अब देखो यही दिया है, मूलधन दिया है, ये मूलधन दिया है, प्रिंसिपल दिया है, और ये मिश्रधन दिया है, ये अमाउंट दिया है। ठीक है ना? तो मूलधन जो है भैया, वो मूलधन जो है वो 10 है, ये पी का जो वैल्यू है वो 10 है, और मिश्रधन का जो वैल्यू है, ये अमाउंट का वैल्यू है वो 12 है। तो देखो, अमाउंट माइनस मूलधन, इस दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तब आपको एसआई मिलेगा। तो 2 मिला एसआई, 2 एसआई मिला ना। अब कह रहे हैं क्या, वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो 2 मिला ब्याज दर। ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं? मूलधन से भाग देंगे ना मिश्रधन से। बोलो, जी जी। मूलधन से दोगे भाग ना। जी, कौन से देगा? बहुत सुंदर। पी से आज याद करने के लिए 100 से गुना कर लो तू ना, 100 करेगा। हाँ कट गया जी। इतना 20। तो ये 20 जो निकला, क्या निकला? दर निकला। 20 जो निकला, क्या डर निकला? निकला। दर निकला। किन्हीं को कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं नहीं। है ना? बहुत सुंदर। देखो सेम सवाल होगा, सेम सवाल है, बनाओ इसको। कर एक निश्चित समय में 10% वार्षिक दर से मूलधन तथा साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है, तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया था? 3 साल। अच्छा, 3 साल होगा, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, 3 साल सर, 3 साल। भैया 3 साल होगा। 3 साल। 3 साल होगा। 3 ईयर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे जवाब यहाँ तो दीजिए। सब दे ही दिया है, मतलब कुछ माइनस वाइनस करना ही नहीं है, सभी दे दिया। 10 काट के 3। बहुत सुंदर। अच्छा, किसी से बना नहीं बना? आपको किससे नहीं बना, ये बोलिए हमको। अगर सबसे बना तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और किसी से नहीं बनाया तो हमको बोलिए। छोड़ो, इसको हम होमवर्क के तौर पे रखते हैं। जिससे नहीं बना, आप इस पे माथा लगाना, और कल हमसे पूछना। कल नहीं होगा क्लास, परसों होगा। ठीक है, आइए जनाब। कह रहे हैं 10,000 धनराशि का कुछ भाग 8% की वार्षिक दर से तथा शेष भाग 10% की वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% हो, तो दोनों भाग क्या है? कह रहे सम पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ 10,000 इज lent at the rate of 8% per annum। कह रहे एंड द रेस्ट ऑफ द रेट ऑफ 10% पर annum। ठीक है, समझ में आ रहा है? कह इफ द एवरेज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9.2%। कह रहे देन बोथ आर पार्ट्स। कह रहे हैं दोनों पार्ट्स का, दोनों अलग अलग जो मान होगा वो क्या होगा? दोनों भागों के मान को बताओ है। हाँ बताओ इसको, देखो बताओ। सर 2000
तो 4,000 और 6,000 दोनों का कमाना है। अब कौन है? निशांत। निशांत। हाँ। वाह, बहुत सुंदर। और कोई? जी जी सर, बनाना है 1 मिनट। बताओ। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन दिखाने का। क्वेश्चन दिख रहा है, बताओ। लड़का जो है हमारे, इतना लड़का जो है मतलब एडमिशन ले करके, हाँ, ये जो है ना, बताओ क्या मतलब मिलता है? अरे दीपक, नेटवर्क इशू है मेरा यहाँ, नहीं सुन पाते हैं तो लैप हो गए हैं। अच्छा, दीपक जी लैप हो गए हैं। अच्छा, आ गए। तो दीपक कुमार गुप्ता अलग है। ओके। ओह, सॉरी 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 सॉरी। बना ना बना। तो 4,000 और 6,000 ही आएगा। चलिए ठीक है, आइए, बहुत समय लेंगे आप। हाँ, बहुत समय लेंगे। देखो, देखो क्या जी कह रहे हैं। बन गया सर, 4,000 और 6,000 बहुत आएगा। सुंदर, बहुत सुंदर। तब इसका मतलब जो है ना, आंसर सही है सब। इसका मतलब आंसर 4,000 6,000 ही है। देखो, न्यू कैंडिडेट अगर बनाए हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाए हैं तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 10,000 की धनराशि है। देखो, जैसे जैसे नचा रहा है वैसे वैसे नाच लो तो आंसर तुरंत आ जाएगा। हाँ, 10,000 की धनराशि का कुछ भाग 8% की वार्षिक दर से, कुछ भाग, पूरा नहीं कर रहा है, कुछ भाग 8% पर, ठीक है ना, कह रहे हैं शेष भाग 10% पर, लेकिन वार्षिक है दोनों, हाँ, उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो, तब दोनों भाग का मान क्या होगा? तब दोनों भाग का मान क्या होगा? ये कह रहा है ना, कह रहे हैं औसत वार्षिक ब्याज दर अगर 9.2 हो तो कितना होगा? देखो, अमाउंट, टोटल अमाउंट जो है वो 10,000 है। इसका कुछ भाग जो है वो 8% पर, हाँ, वार्षिक है, वार्षिक यानी 1 साल के लिए रखता है, देता है। प्लस, प्लस शेष भाग, शेष मतलब 10,000 माइनस पी, 10,000 माइनस पी, ये जो है 10% पर दे रहा है, 10% पर दे रहा है, ये भी 1 साल के लिए। हाँ, कह रहा है ये जो हमको ब्याज मिल रहा है, जो एसआई मिल रहा है, औसत मतलब इस दोनों के जोड़ के जो एसआई मिल रहा है वो 9.2% है। किसका? मूलधन का। हाँ, यही है जी, बोलो, यही है ना। जी ये जी जी। कैंसिल, एक जीरो और कैंसिल, 900 900, एक जीरो बच गया, 920 है। हाँ, मैं इसको कैलकुलेट भी कर दिया ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 920, ये 920 है। जो आपको टोटल ब्याज देता था ये ना दे करके कह रहे ब्याज की जो दर है औसत वो 9.2 है। तो ब्याज का औसत दर किस में लगेगा? जो टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट, देखो यहाँ पे पी रखा है, यहाँ 10,000 माइनस पी रखा है, ये टोटल अमाउंट पर जो आपका रेट है वो 9.2 है। तो टोटल अमाउंट पर जो रेट है 9.2, वो कितना ऐसा ही दे रहा है? तो 9.2 दे, 920 दे रहा है। बस अब सवाल में कुछ है, ऐसे बनाए क्या सब? नहीं भैया, सब नहीं ऐसे नहीं बनाए थे नहीं। क्या? जी जी जी, हाँ हाँ भैया, बनाए थे हाँ ऐसे हाँ, सर। अच्छा, ऐसे उसके बनाए बाद थे। कैलकुलेशन करना आप, ठीक ना, मैं छोड़ दूं। देखो मैं कर दूं, देखो 8p हो गया यहाँ पे, देखो 8p बटा 100, हाँ, और देखो यहाँ पे 10, पहले 4 जीरो है, एक जीरो और हो जाएगा ना, जी 4 1 5 जीरो माइनस 10p, 10p, हाँ, बटा 100, ठीक है, बराबर 920। देखो जरा, इस दोनों को, इसको और इसको उस पार ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा, 2p हो जाएगा, ठीक है। और इस भाई को यहाँ पे भेज दो, इस भाई को यहाँ पर भेज दोगे, कितना हो जाएगा? 2 जीरो पहले से, 1 जीरो पहले से, 2 जीरो, यानी 3 जीरो हो जाएगा, 9.2 पर 3 जीरो हो जाएगा। और इसको हमने क्या किया, इस दोनों को इस पार ले आए, तो इसको इस पार उठा के ले आओ, यानी कि इधर आओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ऑलरेडी है, तो घटा लो ना। इस पे 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है, एक यहाँ है, घटा इसको, 0 0 0, 10 में 2 जाएगा 8, और यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यानी 8,000, यानी 8,000 आया।
तो ये और ये कट गया 4000 यानी P बराबर जो आया वो 4000 आया। कैलकुलेशन आप भी करना, ठीक है। P बराबर 4000। अब सोचो भैया 8% पे जो अमाउंट भरा था ना वो था 4000। 8% पर जो अमाउंट भरा था दिया था वो 4000 था, और 10% पर जो अमाउंट दिया था वो 10 में से 4 घटा लो कितना आएगा 6000। 6000। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं होगा। बहुत सुंदर, ठीक है। बहुत सुंदर। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना, एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना, ठीक है ना। प्रोसेस को कैसे? समझ लिया अच्छी बात है, और माथा में रखना अच्छी बात है, हाँ, लेकिन एग्जाम में नहीं बनाना, ठीक है ना। देखो एग्जाम में बनाओगे तो थोड़ा दिक्कत करेगा। अब देखो एग्जाम में करना क्या है इसको, आप लोगों ने देखा ना एवरेज जो टोटल जो एसआई होता है, अगर वो सिंपल दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो हम निकाल लेंगे। तो सिंपल टोटल एसआई जो हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे बताओ? 10,000 का 9.2% ना, हाँ यही निकालेंगे ना। जी जी। 30 कैंसिल यानी 920 से निकला था ना। 120। तो टोटल एसआई हमको पता है, टोटल एसआई पता है, यानी कि 8% पर क्या एसआई था हमको नहीं पता, 10% पर क्या एसआई निकला था हमको नहीं पता, लेकिन टोटल एसआई हमको 920 है। अब सोचो जरा, हमने बताया था कि 10,000, हाँ 10,000 पर 8% यहाँ है और 10% है यहाँ, यानी 8 प्लस 2% यही है ना, हाँ बोलो, जी यही है ना। जी 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 जी। जी। 8% पे अगर हमें एसआई निकाल लूं, 8% पर अगर एसआई निकाल लूं 10,000 का कितना निकलेगा? 800 निकलेगा। हाँ 800 निकलेगा, 800 निकलेगा ना, हाँ जी 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 जी। सर। 800 निकलेगा ना। अब बोलो कि भैया 8% पर जो एसआई निकला वो 800 निकला, और टोटल जो एसआई है 920 है। बताओ टोटल एसआई 920 है, 800 इसमें घटा लो तो 120 बचा ना। 120। 120 बचा, ये किस पे बचा? 2% पे। हमें 2% है। मथा में आ रहा है, ये जो 2% एक्स्ट्रा है, जी जी भैया। 8% घुस प्लस जी सर। 8%, ये 8% पे जो एसआई निकला तो 10,000 का 8% जब करोगे, 10,000 का जब 8% करोगे तो ये और ये कर जाएगा, बचेगा 800। तो 800 निकला 8% पे, तो 120 जो है ना टोटल एसआई में हमने 800 घटा दिया, जो 120 बचा ना ये 2% एक्स्ट्रा जो है उस पे है, तो 120। तो 2% पे जब 120 है, हाँ 120 है तो 100% पे कितना? 120 इंटू 100 बटा 2, तो 2 छकी 12, यानी कि कितना 6000। हो? 6,000। 6,000। तो 6,000 ये 100% यानी कि ये 10% को डिनोट करेगा, ये 100% ये 10% को डिनोट करेगा। अब 10% यानी कि इसके बराबर निकला 6,000। तो बताओ यहाँ पर क्या बचा? टोटल यहाँ पे क्या बचा? 4,000 बचा ना। 4,000 होगा। जी 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 भैया। 4,000 बचा, इसे कोई तुरंत दिक्कत बात बन नहीं है, जाएगा। बोलो ये बढ़िया है भैया एकदम। क्लियर है? हम्म। जी जी। अच्छा, जी एलिगेशन एक चैप्टर है, आप लोग पढ़े हैं क्या? इरिगेशन पड़ा है मिश्रण। हाँ मिश्रण पढ़ा है आप लोगों ने? जी 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 भैया। सबने पढ़ा है? जी। पढ़े होंगे, जी सब पड़ा है। मालूम है। ठीक है, आप माइक हम माइक हम फोकस का, एलिगेशन से ही बनाए थे सर। आपने एलिगेशन से बनाया? हाँ बहुत तुरंत आसान बन गया था। बहुत सुंदर। आप एलिगेशन से भी बना सकते हो इस सवाल को, ठीक है ना। इस सवाल को एलिगेशन से बना लेना आप। देखो एलिगेशन से क्या करोगे आप, एलिगेशन में क्या होता है, पहला भाग पर क्या है अमाउंट, पहला भाग है दूसरा भाग है, ठीक है। पहला भाग जो 8% पे है और दूसरा भाग 10% पर है, और औसत जो है एवरेज जो है वो 9.2% है। अब देखो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, जब घटाओगे तो 9 में इतना जाएगा, कितना आएगा? 1.2 आएगा ना। इसको 1.2 आएगा। इसको घटाएगा तो कितना आएगा? 0.8। 0.8 आएगा। 2.8 आएगा। 0.8 आएगा जी, पागल है। अच्छा जी हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 0.8 0.8 आएगा ना। आएगा। हाँ इसको इसको कैंसिल कर लो। हाँ देखो हाँ इसको कटाओ, 4 से 4 दूना 8, और इधर 4 तिया 12, तो 2 अनुपात क्या आया? 2:3 आया। 2:3 क्या निकला? ये अब ये सॉरी प्रिंसिपल निकला, ठीक है ना। तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया? 5 हो गया ना। हाँ सोचो जरा, 5 हो गया ना। टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया? 5। जी दो जी। दो का अगर मैं बात करूं, हाँ राशि कितना है मेरा? 10,000 है। करा लो, 5 दूना 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 4,000। उसी तरह 3/5 कर लो आप, 3/5 इंटू 100 कर लो, 10,000 कट जाएगा, 2 आएगा, 2,000, 3,6,000। 6,000 हो जाएगा। क्लियर ठीक है? ठीक। ठीक है, थैंक जी यू। भैया। ये प्रोसेस ठीक है, ये प्रोसेस ही ठीक है। बस हाँ ये थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ आप ऐसे बना लो, ऐसे ही बनाओ आप, ठीक है। आओ पढ़ो इसको और बनाओ।
देखो सेम सवाल है, हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। हमने अमाउंट उसमें रेशियो निकाला था ना, वही रेशियो आप निकाल लेना इसमें। हम नहीं बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। बना के देगा तो बना के दो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, बाद में देना बना के। A man lends a part of an amount of 5,000 at the rate of 4% per annum, ठीक है, पर एनाम उसका 4% उसका रेट है, ठीक है, 5,000 पर, हाँ 5,000 के कुछ भाग पर, तो कह रहे हैं ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेट, हाँ रेस्ट जो बचा, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, जो बचा उस पर 5% पर साल उसका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। कह रहे द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स इज 440 रुपया, हाँ कह रहे 2 साल बाद 440 रुपया हो जाता है। कह रहा है व्हाट इज द रेट बिटवीन रेशियो बिटवीन द गिवन पार्ट्स ऑफ द बोथ, हाँ एट बोथ द रेट, बोलता है दोनों रेट पर अलग अलग जो उसका भाग है अमाउंट का, सॉरी निषेधन मूलधन का, वो क्या होगा। 3,000 2,000 आ रहा है सर। बस बन गया, क्या दिक्कत है, 3 2 हो गया, ठीक है सर। समझ में आ रहा है, 3 2 हो जाएगा, रेशियो पूछा है ना तो 3 2 हो जाएगा। 3 2 आएगा भैया, 3 3,000 2,000। धीरज सर। बहुत सुंदर। 3,000 2,000 मेरा भी है। भैया मेरा भी आया आप लोगों ने 3,000 2,000 कोई लंबा लंबा तगड़ा प्रोसेस से बना दिया या कोई शॉर्ट प्रोसेस से बनाया। एलिगेशन से बनाया है। एलिगेशन से बनाया सर। बहुत सुंदर, एलिगेशन से। हो जाएगा भैया एलिगेशन। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा एलिगेशन इसमें किसको किसको नजर नहीं आ रहा है, हमको ये बोलो, एलिगेशन नजर किसको नहीं आ रहा, बोलो किसको एलिगेशन नजर नहीं आ रहा है, बोलो। सबको आ रहा है एलिगेशन, सबको आ रहा है नजर, एलिगेशन जी जी बन सकता है, सबको आ रहा है जी आगे बढ़ो। जी सर। जिससे नहीं बना वो माथा पे चिल लगाना और कल हमसे पूछ लेना। देखो सवाल पढ़ो इसको। क्या लड़का है पर कोई मार्क्स डाउनलोड बता दो हमारे मोबाइल से कितना तीन छः नौ सर। 369 कौन बनाए आप? धीरज कुमार सर। बहुत सुंदर धीरज। सर 3 2 1 आएगा। सौरभ बोल रहे हैं। जी जी उसका 3 2 1 आया। 6 3 2 आ रहा है। छः 3 2 आ रहा है सर। सबका वही आया। अच्छा ठीक है आइए। 6 3 2 ठीक है सबका आ गया, आइए। सब 6 3 2 आया और किसका नहीं सर, हाँ। जी सर 3 6 9 है हमें। सर। देखो 3 6 9 3 है। 2 क्या क्या अच्छा आप लोग इसमें सवाल में था कुछ था देखो नहीं। नहीं 6 3 2 आया है। अच्छा ठीक है अब हमको ही बोलने दो जरा, जितेंद्र से बोल रहा था ना। देखो 6 वर्ष है, 10 वर्ष है, 12 वर्ष है, 10% है, 12% है, 15% है, 3 वर्ष है, 3 रेट है। कह रहा है क्या निवेश की गई राशि का अनुपात क्या होगा। तो निवेश की गई राशि अगर मैं बोलोगे निकालने तो पहले मैं शॉर्ट में बताता हूँ, अगर नहीं समझेंगे तो बोलिएगा, ठीक है ना।
तो इस तरह से अगर निवेश की गई राशि का अनुपात का बात करें तो सीधा होगा 1/, हाँ, क्या क्या है, R इंटू टी, 1/R1 इंटू T1 रेशियो, 1/R2 इंटू T2 रेशियो, 1/R3 इंटू T3, ठीक है ना। R1 T1 कितना है, 6 है, 10 है, 10 छक 7, ठीक है। R2 T2 कितना है, 10 है, 12 है, 120, ठीक है। 180 आएगा ये। R3 कितना है, और ये 15 और 12 है ना, 180 आएगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 से इसको कटा लो आप, 2 से 3, 2 से 6 और 2 से 9, नीचे और ठीक है कटेगा, सर, ये और ठीक है सर। ये और कटेगा ना, 3 1 3 2 1 3, ठीक है। अब नीचे क्या बचा, 1 बचा, 1/2 बचा, 1/3 बचा, 3 2 6 का ऐसे क्या होगा, 6 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, यहाँ 2 होगा, 6 3 2, किसका किसका आया है, मेरा आया था 34। मेरा आया था। और मेरा यही तक एक ऊपर वाला प्रोसेस छूट गया था सर, नहीं तो हम 3 6 9 आ गया था हमारा, अच्छा, एक लाइन छूट गया था। अपने को अगर समझ में नहीं आ रहा है कुछ तो बोलिए आप 1 बार कैसे कर रहे हैं, उसमें सिर्फ R1T1 करेंगे ना, 1 तो किया, तो 1 बार में कर दिए R1T1। हाँ आप देखो मैंने कहा था अगर समझ में नहीं आएगा तो हमको बोलना, लेकिन इसमें देखो ऐसे सवाल में, अच्छा बाकी कहीं समझने में दिक्कत किसी को हुआ क्या, नहीं देखो नहीं बटे का है, क्या ई का है, क्या ऊ का है, क्या प्रशांत जी भी जो है ना आपको छोड़ता नहीं है कहीं का, लेकिन जहां मौका मिलता है दबा के लेता है, लेकिन मारता है एकदम प्रशांत है। देखो प्रशांत जी कह रहे हैं क्या, एक व्यक्ति 3 अलग अलग राशियों योजनाओं में, हाँ अलग अलग 3 अलग अलग योजनाओं में 6 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए तथा 12 वर्ष के लिए 10%, 12%, 15% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, ठीक है ना, अलग अलग, हाँ। प्रत्येक योजना पूरी हो जाने के बाद वह तीनों से समान ब्याज पाता है, इसका जो ब्याज है ना वो इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है, हाँ। अब देखो यहीं पर खेला, यहीं से खेला हो जा रहा है, देखो PRT/100 बटा बराबर PRT/100 बराबर PRT/100, ये एक दूसरे के इक्वल है, समझ में आ रहा है, यही कर रहा है, देखो ब्याज समान पाता है, एक दूसरे के इक्वल है। अब देखो कर एक व्यक्ति 3 अलग अलग योजनाओं में, हाँ इतना इतना कर रहा है, उसके द्वारा निवेश की गई राशि क्या है, यानी राशि जो है वो अलग है, T1 है, P1 है, सॉरी P2 है, ये P3 है। उसी तरह अमाउंट, ये समय जो है ये अलग है, दर जो है अलग है, R1 है, R2 है, R3 है, ये भी अलग है, T1 है, T1 है, T2 है, T3 है, जो आपको दिया हुआ है 6 10 12 और 10 12 सब आपके नजर में है। अब देखो ये जब इक्वल हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में भी, 12th में भी, 9 में भी पढ़ा होगा, इस तरह जब इक्वल रहता है और हमसे पूछता है रेशियो क्या होगा, इसके बराबर हम लोग के लेते थे, याद है, हाँ के लेते मान थे। लेते थे कि अब अगर अब मैं अलग अलग कर ही देता हूँ, P1R1T1/100 बराबर के, उसी तरह फिर P2R2T2/100 बराबर के, उसी तरह P3R3T3/100 बराबर के, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। अब देखो इस पूरे मान को हमसे क्या पूछा है, P पूछा है ना, ये सब दिया है, इस पूरे मान को इधर लाओगे तो क्या होगा, K × 100, अब बटा नीचे क्या बचेगा, R1 और T1, यहाँ क्या आया P1, उसी तरह यहाँ पर क्या आएगा P2 आएगा, K × 100 बटे R2 × T2, उसी तरह यहाँ P3 आएगा बराबर K × 100, हाँ बटा R3 × T3। अब देखो मैं ऊपर का चीज मिटा रहा हूं, हाँ रेशियो किसका पूछा है, अमाउंट प्रिंसिपल का ना, प्रिंसिपल का रेशियो पूछा है, नहीं P1 P2 P3। अब देखो P1 P2 P3 का रेशियो करो, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर K × 100 बटा R1 × T1 अनुपात K × 100 बटा R2 × T2 अनुपात K × 100 बटा R3 × T3। देखो ये कट जाएगा ना, यस और नो, जी जी भैया, अभी तो आपने कटाया जी था, जी हाँ कट जाएगा, इसमें भी किन्हीं को डाउट है क्या, हाँ कट गया तो ऊपर क्या बचा, 1 ही बचा ना, जी जी तो
तो हो तो गया, सामने सब कुछ दिख रहा है। अब देखो P1 P2 P3 क्या दिया हमको, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या दिया हमको, 1/R1 इंटू T1 रेशियो 1/R2 इंटू T2, हाँ रेशियो 1/R3 इंटू T3, यही तो दिया था, इसी पे कम करना है। आगे दिन से जब सवाल आए इस पे तो ये सब करना मत, नहीं तो डुबा देगा, फिर सीधा करना प्यारे। जो भी मान दिया है ना, जो भी मान दिया है, अगर यहाँ पे मूलधन दिया रहा था और रेट का मान पूछता ना, तो फिर हम वही करते हैं, P1 इंटू T करते हैं, अपने रेट निकल देता, लेकिन 1 बटा ही करते हैं। वो कहता है अगर ये समान है, अगर ये समान है, समान करने के बाद यहाँ खेला बदल जाता है। अगर बोलता है वो एक दूसरे के इक्वल है, चाहे वो 3 टोरे 4 टोरे 5 टोरे एक दूसरे के इक्वल है, तो उसको सीधा इन्वर्स कर देना उसको, 1/R1 इंटू T1 रेशियो 1/R2 इंटू T2 फिर 1/R3 इंटू T3। क्लियर, आगे बढ़ूं? जी जी भैया। जी जी। बनाइए माइक बंद कीजिए। माइक बंद कीजिए, किसका कौन कर रहा है उस तरह, बंद कीजिए। सौरभ भैया का यहाँ सौरभ जी माइक बंद कर लीजिए। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, क्या मैं एलपी तैयारी कर सकता हूँ क्या? हाँ जी। क्लास का लैंग्वेज ट्रेड स्टडी कर रहा है, भाई बिहार की धरती से करना, ठीक है। आइए सवाल बना, क्या है सवाल? अरुण 20,000 की धनराशि अपने 2 मित्रों को उधार देता है। वह पहले मित्र को 12,000 तो आंसर देता है। आंसर है 2.55। यदि अरुण संपूर्ण राशि पर 10% लाभ कमाता है तो उसे शेष बची राशि को दूसरे मित्रों को किस साधारण ब्याज की दर पर देनी जानी चाहिए? वो सिंपल है, नहीं बना। 13% आ रहा है। अच्छा 13% आया। और किसी ने पूछा है क्या? हेलो हेलो सर, 13 आ रहा है सर। तब तो ठीक है सबका। और किसी का पूछा है? 13 आ रहा है मेरा भी। और किसी का पूछा है? मेरा 2.55 आया है। अब जा, अब तो हमको बनाना पड़ेगा फिर। और ठीक है, आओ देखते हैं। हाँ देखो, पकड़ो सवाल को। कह रहा है अरुण जो है ना 20,000 की धनराशि अपने 2 मित्रों को उधार देता है। 20,000 की धनराशि को 2 भाग में बांट दिया समझो। वह पहले मित्र को 12,000 दे रहा है, वो 8% की वार्षिक दर पर दे रहा है। तो 12,000 अगर दिया 8% का वार्षिक दर पर, कितना ऐसा ही हुआ? हाँ बड़े अच्छे होंगे। 960। ये ऐसे 960। ये हमको ऐसे ही पता चल गया। ठीक है। यदि अरुण संपूर्ण राशि पर 10% लाभ कमाना चाहता है, तब उसे शेष बची राशि को दूसरे मित्रों को किस साधारण ब्याज की दर से दी जानी चाहिए? हाँ कह रहा है अरुण जो है 10% लाभ, अच्छा 10% लाभ कमाएगा संपूर्ण राशि पर। संपूर्ण राशि कितना है? 20,000 ना। 2,000 रुपया होगा। 20,000 पे अगर वो 10% का लाभ कमाएगा, सोचो जरा कितना होगा। हाँ यानी कि 2,000 रुपया एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं वो। यस और नो? किसको समझ में आया ये चीज? ये चीज नहीं आया, यहीं पे खेल है। ये किसको समझ में आया? समझ में आ गया। जिसको नहीं आया वो आ गया भैया। आ गया, तेरा आंसर आ गया।
आंसर पे मत जाओ, जिसको समझ में यहाँ नहीं आया वो बोलो। देखो, ये 2,000 रुपया लाभ लेना चाहता है, यानी 2,000 रुपया वो चाहता है पूरी राशि पर हमको आ जाए, यानी टोटल जो अमाउंट आए हमारे पास वो 22,000 आ जाए। देखो, इसको ऐसे समझो, देखो देखो ऐसे ऐसे समझो। कह रहा है क्या, 20,000 जो राशि है ना, ये 20,000 जो राशि है, इस पे हमको 10% का लाभ चाहिए, यानी कि 110%, यानी कि ये अब आपको मिश्रधन दिया, ठीक है ना। 11 दूना 22, 22 पर 2 जीरो 1 और ये 1 जीरो 3 जीरो, 22,000, 22,000 ये अब आपको अमाउंट दे दिया। पूरा राशि इसको इतना आना चाहिए। अब सोचो, इसमें राशि मेरा है 20,000, आया 22,000, तो एसआई इसमें कितना है, 2,000 है ना। हाँ, जी जी अरे भैया यही तो वहां 2,000 निकला था डायरेक्ट। समझ में आ गया, क्लियर है। हाँ, ये एसआई है, ये जो कहते हैं एक्स्ट्रा पैसा, वही तो एक्स्ट्रा पैसा हम लेते हैं, जो ब्याज के तौर पे लेते हैं, वही तो है। इसीलिए ये एसआई जो निकला टोटल अमाउंट पर जो एसआई निकला, वो निकला 2,000 रुपया। क्लियर है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट पर एसआई 2,000 है, और 8% पर एसआई मेरा 12,000 पर एसआई मेरा 960 है। जो एसआई इसमें घटा देंगे, जो एसआई बचेगा वो हम देख लेते हैं कितना बच रहा है। 0, 4 और ये 11 में हो जाएगा, कितना आएगा, बोलो बोलो। 2 2 1040 होगा, 10। 240। हम सही घटाए ना, गलत घटा दिए ना। ये आएगा, बट ये आएगा ना। 1040 आएगा भैया, 1040, 1040 आता है। 1040 आएगा, 1040। जी 1040। 1040 आएगा। तो भैया ये जो 1040 जी जो एसआई है, अब जो राशि है ना, जो राशि ये शो नहीं किया है, जो राशि शो नहीं किया है, यानी कि 12,000 तो इसको दे दिया था। अब बचा कितना, 8,000 ना। टोटल अमाउंट कितना है, 20,000, 12,000 दे दिया है, बचा कितना, 8,000 8,000 ना। लेंगे। तो ये अमाउंट को किस दर पे दे रहा है हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है वो कितने समय के लिए दे रहा है। वार्षिक अंक है, वार्षिक अंक, यानी 1 साल के लिए दे रहा है। तो हो गया खेला खत्म। तो एसआई बचा कितना, 1040 बचा है। आवाज कट रहा है आपका। सबका कट रहा है। भैया आवाज कट रही है भैया। सबका कट रहा है। बारिश आ गया यहाँ पे। बारिश आ गया यहाँ पे, आंधी तूफान आ गया। आवाज जा रहा है, आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है। मेरे को म्यूट कर दिए हैं सर, संजय यादव। अच्छा, आवाज ठीक हुआ, आवाज ठीक हुआ, मेरा आवाज जा रहा है। जी 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 भैया, जी। जी आ रहे भैया। तो हो गया, आप कुछ है इसमें, अब सवाल बन गया। अब सवाल बन गया, देखो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल, आर से इसको कटेगा तो कटा लो, 13 और चलो 10 से हो गया, आर बराबर 13%। किनका किनका आया था। आया था मेरा। जी मैं तो बताया था। बस बस, ठीक है, आइए आइए आगे इसको मेरे को देखिए ना, हाँ बोलिए। देखो देखिए ना, सब लोग निकल गए। हाँ 4-5 लोग ही है, बाकी सब निकल गए। अरे हमने देखा, पता नहीं कौन कौन निकल गया, पुराना लड़का लोग निकल के चला गया। एक प्रसाद भी निशांत, निकल गए, प्रसाद निकल गए। एक निशांत है सिर्फ, कौन कौन? सिर्फ निशांत है, और शिवम ये सब पुराना है। प्रशांत भी चल गए। प्रशांत चल गया, वो आएगा खाली बदमाशी करने आता है, उसको डांटना पड़ेगा। विष्णु पंडित चला गया। हाँ, उसको जब समझ में आ जाता है तब चला जाता है प्रशांत, और कुछ नहीं। मेरा वीडियो ब्लर बहुत हो रहा है, इसलिए क्लास छोड़ दिए। वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिएगा। प्रशांत मैसेज क्या है, वीडियो ब्लर हो रहा है इसको। बारह आएगा, 12 वर्ष आएगा। ऐसा लगेगा।
24 ये 12 वर्ष से 12 वर्ष में 12 वर्ष मेरा भी आया। बहुत सुंदर। आइए देखते हैं, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसको। आइए देखते हैं। हाँ, अच्छा, सबसे बन गया क्या? जी जी बन गया है, 12 वर्ष है। बहुत सुंदर। देखो प्रशांत जी तो चला गया, ठीक है। देखो, कर निवेश की एक योजना से निवेश की गई राशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। यदि आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहते हैं या चाहते हो तो कितने वर्षों के लिए इसे निवेश करना पड़ेगा? देखो कह रहा है कि 8 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, यानी कि एक था, हो गया कितना? 3। क्या वर्ष में? 3 8 वर्ष में, 8 ईयर्स में। कह रहा है यदि आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहते हो, यानी कि इस राशि को अगर 4 गुना करना चाहते हो, तो कह रहा है तब आपको कितने वर्षों के लिए रखना पड़ेगा? अब बताओ, आप ही कितने वर्ष के लिए रखना पड़ेगा? 12 होगा। 12 वर्ष के लिए 12 वर्ष। देखो कि यहाँ पर 3 गुना हो गया। हाँ, 3 गुना हो गया 8 साल में। कैसे बनाया जी आप लोगों ने, बताओ? मैंने तो फिर उस पे जाऊंगा, फिर इधर भी बताऊंगा, फिर बोलो कैसे बनाया आप लोगों ने? तो 4 साल में डबल हो रहा है तो 3 गुना होने में तो लगेगा 12 साल ही ना। 4 साल में डबल, 8 साल है ना? 8 साल में 3 गुना हो रहा है। बना, देखो बन गया, बना। देखो आवाज आ रहा है ना? जी 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 यार देखो यहाँ पे देखो सवाल को कह रहा है एक जो था वो 3 हो गया 8 साल में, तो यहाँ पे एसआई क्या मिला हमको? 2 मिला ना? हाँ, यहाँ पर एसआई क्या जी मिला? 2 ही मिला ना? जी 2 जी। उसके बाद कह रहा है क्या कि यही राशि कितने साल में 4 गुना हो जाएगा? तो यहाँ एसआई कितना मिलेगा? 3 ना? हाँ, जी जी ऐसा यहाँ पे 3 मिला जी ना? 3 मिलेगा, ये एक क्या है? ये मूलधन 4 है, ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। हाँ, तो ऐसा ही यहाँ 3 है, यहाँ ऐसा ही 2 है। अब भैया ये 2 एसआई होने के लिए 8 साल लगा, 2 एसआई होने के लिए 8 साल लगा। 2 एसआई, 2 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो 3 एसआई होने के लिए कितना? 3 यूनिट का वैल्यू कितना? तो 8 इंटू 3 बटा 2, 2 चौक 8, 4 तिया 12, 12। पीआरटी, अगर पीआरटी पे चलोगे तो पीआरटी पे भी बन जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं हमको, इस पे कोई डाउट है किसी को? तो नहीं सर, आगे नया कैंडिडेट को डाउट है? नहीं है, बहुत सुंदर। होना भी नहीं चाहिए, इसमें कुछ था ही नहीं। बहुत प्यार से समझाएं, इसको सामने रखें सवाल को, ठीक है ना? अच्छा, अब आगे सवाल है नहीं, और ऐसा ही आज खत्म हो गया। हाँ, द एंड हो गया इसका। तो इसका बाद पकड़िएगा, हाँ, इसका बाद कौन वाला चैप्टर पकड़िएगा? सीआई ले लीजिए भैया, सीआई को। चक्रवृद्धि ब्याज। यही होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि सर भैया दोनों इक्वल चलेगा तो बढ़िया रहेगा, प्रैक्टिस भी होगा बढ़िया। अच्छा सुनिए ना, किसका आवाज हो रहा है? सौरभ जी, आज आपका आवाज क्या हो रहा है? सर ये मेरा अलग हेडफोन है ना, तो इसका थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। हाँ, तो ठीक है। तो ऐसा ही जो है द एंड हो गया। अब जो न्यू कैंडिडेट है, वो हम बार बार बोल रहे हैं, आप वीडियो को वॉच करना, वहां से देखो वीडियो को, सारे क्लास को अटेंड करो। उसके बाद भी प्रॉब्लम होगा तो उसके बाद भी हम क्लास देंगे। पर्सनल हो सकता है, जो नया कैंडिडेट है उसके लिए, ठीक है ना? लेकिन हम अभी तक वैकेंसी आप लोग के सामने है नहीं, तो हो सकता है 1-2 बार और रिवीजन भी हो जाए, ठीक है ना? हमारी तरफ से आप लोग जितना करेंगे कीजिए। हाँ, और हमारे आसम बैठना मत, मेरी बोल दी है। देखो आपके सामने हम जो भी बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। हमारे आसम में अगर बैठे रहोगे तो आप छोड़ दोगे, आप सोचेंगे कि कराएगा ही, फिर मजा लेंगे उधर। आप अपने से करो, फिर हम करवाएंगे। समझ में आ रहा है ना? जी 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 और अपने जो रूटीन है, डेली रूटीन, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? भैया यही फॉलो करना पड़ेगा जो आपको आगे पुश करेगा। डेली रूटीन फॉलो हो रहे हैं? जी भैया।
मेरा भैया थोड़ा एग्जाम के लिए 2 दिन नहीं हो रहा, बाकी फॉलो कर रहे हैं। देखो, ये तो मस्ट है, जिन चीजों के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हो ये मस्ट है, डेली में इसको लाओ, डेली लाओ इसको, ठीक है ना। जो जो बुक है उससे एक एक घंटा सब पे दो, बाकी समय बच रहा है तो उधर पढ़ो आप। पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसे पढ़ो आप, समय निकालो, इस पे समय दो इस पे। लेकिन ये मस्ट है, अभी इसको पढ़ो आप, डेली रूटीन में लाओ इसको। अगर गलत वे में जा रहे हो तो सुधारो इसको, ठीक है ना। यही आपको समय देगा। और करंट कैसे पढ़ना है वो भी हम बता दिए, हम कोशिश करेंगे इस पे स्क्रीन पर आपका करंट का बुक ले करके आप लोग को मैं करंट भी खत्म करवाऊं, ठीक है ना। अच्छा, फिजिक्स में हम लोग का क्या पढ़ रहे थे, क्लास बहुत समय हो गया है वैसे, फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत है। गुरुत्व केंद्र। फिजिक्स में चलेगा हम लोग का लीवर सॉरी वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा स्टार्ट होगा, ठीक ना। तो कार्य शक्ति ऊर्जा स्टार्ट होगा। अच्छा, उससे पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा बताइएगा हमको धनंजय रेड्डी जी, फर्स्ट क्लास जो लीवर है उसके बीच में क्या होते हैं? फलक्रम। हमने आपसे पूछा ही नहीं, धनंजय रेड्डी। ठीक है, फलक्रम होता है, ठीक है ना। फलक्रम मतलब आलम, बीच में आलम होते हैं। बताओ थर्ड क्लास लीवर में बीच में क्या होता है? थर्ड क्लास आयास होता है बीच में, आयास, एफर्ट। धीरज जी आप कब से जुड़े हैं हमारे साथ? सर जब से स्टार्ट किए तब से, मतलब बीच बीच में क्लास देखते थे। हाँ, इसीलिए तो आपको पहचान में नहीं आ रहा था। ठीक है, वीडियो अभी फेस दिखा देते हैं। अच्छा, नोट बना रहे हैं आप? यस सर, नोट बना रहे हैं सर। हाँ, इसीलिए बहुत सुंदर नोट बनाइए। हाँ, नोट्स बनाइए आप, हाँ सबको नोट्स बनाइए, ठीक है ना। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या था? मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लोड बटा आयास होता है, यांत्रिक लाभ सर। यांत्रिक लाभ। हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज मतलब यांत्रिक लाभ क्या था इसका? भार बटा आयास। फर्स्ट में होता है सर, फर्स्ट में होता है कि एक के बराबर, एक से कम, एक से बराबर, और दूसरा में एक से बराबर होता है। हाँ, बोलिए। और तीसरा में एक से कम होता है सर। ठीक है। अच्छा, ये सौरभ जी बोलिएगा या निशांत मौर्य, आप बोलिएगा मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है जो सबके लिए एक ही होगा? निशांत मौर्य सर भार बटे आयास होता है, और एक होता है आयास भुजा बटे भार भुजा। और कोई सही बोला? सर जी फर्स्ट सही बोले हैं, भार बटे अति लोड बटे एफर्ट। और फिर एक होता है भाई भार भुजा बटे आयास भुजा भी होता है। अगर आयास भुजा बटा भार भुजा होता है, पहले ही ठीक बोला था। क्या बोला इसने? अच्छा, इस पे सब सही है, ये सही बोल रहा है, सब सही है। आयास भुजा बटे भार भुजा। भार बटा आयास होता है और आयास भुजा बटा भार भुजा होता है। हाँ, ऐसा ही है जी। यही बोले थे। हाँ, यही बोला। हाँ, आपने निशांत, ठीक है सर, आपने यही बोला था, ठीक है। अच्छा, इसके लीवर में और इसके अलावा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। वही आपको कुछ दे देगा, जैसे हैंड पंप जो है आपका किस लीवर में आएगा, किस क्लास के लीवर में आएगा? फर्स्ट। हाँ, हैंड पंप फर्स्ट। हेलो सर। हाँ, बोलो जी। सर जी। हाँ जी, संजय जी बोलिए। म्यूट कर दीजिए, कुछ समझ में ही नहीं आया सर मेरे। अच्छा, तो समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? हमें बोला था ना आपको। हाँ, एक तो आज ज्वाइन किया सर न्यू करके, आप म्यूट कर दिए, उधर से मैं परेशान हो गया। यहाँ से ये बगल वाली बटन थी ना, माइक ऑफ मेरा ऑन था। हाँ। अच्छा, यार पहली बार दिक्कत हो रही थोड़ा बहुत। अच्छा कोई बात नहीं, आप 32-33 क्लास हैं उसका वीडियो कवर कीजिए, ठीक है ना। बाकी प्रॉब्लम होगा आप जी सर, जो रिकॉर्डेड वीडियो एक्समर। हाँ, जो प्रॉब्लम होगा आप ग्रुप में शेयर करना, ग्रुप में कोई बना के देगा, ठीक है ना। जी ना कोई क्वेश्चन डाले जो उसमें मतलब ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन हो तो सब डाले तो अच्छा होता है।
अच्छा, कार्य मीन्स क्या होता है? कार्य के बारे में क्या पढ़े आप लोग? कार्य क्या होता है? सर अगर आप कोर्स डाल रहे हो उसका अगर सारा हो रहा है तो उसको कार्य कहा जाता है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और जीरो भी हो सकता है। हाँ वो भी हो यस सकता है। सर यस। कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे दैनिक कार्य होते हैं, हाँ, जो हम कुछ भी करते हैं बोलते हैं हमने काम किया, यानी कार्य किया। लेकिन फिजिक्स अलग चीज है, वो कहता है नहीं, तुम करोगी भी, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो जीरो है। जैसे हमने दीवार को धक्का मारेगा, अभी इस दीवार को धक्का मारेंगे, वो पुश नहीं होगा, वो हटेगा नहीं, तो हमको जीरो देगा, है ना? तो हमारे जो फिजिक्स में कार्य होते हैं वो अलग होते हैं। वो कहता है तुम काम करोगे भी ना, अगर उसका रिजल्ट नहीं मिला तो हम उसको जीरो देंगे, है ना? यही है अंतर दोनों में। तो फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं, कार्य कहता है जो हम काम करते हैं उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ विस्थापन हो, कुछ दूरी तय करे। जैसे कि हम बोलेंगे क्या, ये मोबाइल हमने यहाँ से उठा करके यहाँ, जैसे बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति बोझा लेकर के खड़ा है, हाँ, तो वो कार्य जीरो है। वो क्यों है? उसमें देखो क्या होता है, वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। जब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं तो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना? उस क्षैतिज जो एंगल बनता है, जो लंब, ये क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, जो एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर बनते हैं, जिसके कारण उसका कार्य क्या होता है, जीरो हो जाता है। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर ना होकर के कुछ कुछ वो उसका एंगल झुका हुआ हो, तो फिर वो कार्य का कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना? तो कार्य में हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों जीरो होगा, कब वन होगा, कब निगेटिव में चला जाएगा, कब वो अधिकतम होगा, कब वो न्यूनतम होगा। इन सारी चीजों का जो अलग अलग 4-5 फेज है उसका, किस किस सिचुएशन में होगा, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। अगर कोई बुक है तो आप लोग पढ़ के आ सकते हैं, हो सकता है अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे, टाइम बहुत हो गया है, ठीक है? जी सर, जी सर, जी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये शेयर कीजिए, और लड़का लोग अगर कोई है इधर उधर ढूंढने वाला तो उसको बताइए, ताकि वो लोग भी क्लास में, ठीक है ना? जी 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 और जी सर। कोशिश कीजिए आप लोग जल्दी ऐप पे आ जाइए, हमको डबल मेहनत लगता है। अभी तो इसमें क्या वीडियो को एडिट करके हमको सर दाम भी कम करवा दिए हैं जी। हेलो सर, कहना चाहते हैं। हेलो हाँ बोलिए निशांत जी। हेलो। हाँ निशांत जी बोलिए, निशांत जी बोलिए। सर ये हेलो हाँ निशांत जी बोलिए, सुन रहे हैं, मेरा आवाज जा रहा सर, है सर? कहना चाहते हैं कि सर इसी पे ठीक है सर, पढ़ाई इसी पे अच्छा होती है। अरे इस पे भी क्लास लेंगे, उस पे आ जाना, हमको देखो डबल मेहनत लगता है। अभी इसको हमको एडिट करके हमको अपलोड करना पड़ेगा। ऐप में क्या होगा, वो डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा, क्लास खत्म, मतलब वीडियो आप लोग के सामने है। इसमें तो वो अभी वीडियो नहीं मिलेगा, वीडियो मिलेगा कल, समझ में आ रहा है? अच्छा हाँ, तो क्लास इस पे भी होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास इस पे भी होगा और उस पे भी होगा, दोनों जगह होगा क्लास, ठीक है ना? ठीक है, सर, एक चीज और पूछना है। सर हाँ जी। सर, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है सर, उसमें सब्जेक्ट में है, वो भी कराइएगा। हाँ वो भूल जाओ, अभी भूल जाओ, बाद में हम देखेंगे, ठीक है ना? भूल जाइए, लेकिन आप आए हैं तो आपको हम करने नहीं देंगे, ठीक है ना? अभी भूल जाओ उसको, आप बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है सर सर। इंजीनियरिंग सौरभ कौन जी आप बोला माइक सर? निकाल के बोलिए तो ठीक रहेगा, ब्लूटूथ है जो भी आप बंद करके बोलिए, ठीक रहेगा। यार किसने बताया, एक बार बोलिए ना, नाम बताइए ना। क्या नाम था? संजय यादव था, अभी कौन जो बोले? निशांत बोले। ठाकुर, निशांत ठाकुर था। निशांत। हाँ, हम आपको भेज हाँ, देंगे मेरा नाम उसका निशांत उसका है। कुछ मटेरियल है, हम आपको भेज देंगे, उससे हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए ज्यादा अच्छा पढ़ना ठीक है, नहीं है। तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। हाँ भेज देंगे, भेज देंगे। ठीक में है, डलवा ठीक है, इंजीनियरिंग दीजिएगा ड्राइंग सर। में 6 ही चैप्टर है, मिलते हैं ज्यादा नेक्स्ट क्लास नहीं में, है, तब तक पढ़ना ठीक नहीं है। है। 20-30 ओके, क्वेश्चन आएगा, नोट बना। ओके ग्रुप में ओके। डलवा दीजिएगा सर। हाँ हाँ ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, ग्रुप में डाल दीजिएगा सौरभ जी। बाकी ठीक है, हम लोग मिलते हैं, कल नहीं होगा क्लास, परसों होगा क्लास। ठीक अच्छा, है सर, ओके। निशांत और संजय यादव अल्टरनेट क्लास होती है, ठीक है ना? कल क्लास नहीं होगा, परसों होगा क्लास, ठीक है? जो आपको रूटीन रूटीन बनाए होंगे, या रूटीन बना लीजिएगा, जो हम बता चुके हैं सवेरे, उस रूटीन के अनुसार आप अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना?